तुम्हारी सहज अवस्था का आविर्भाव। तो अभी हो सकता है। और मोक्ष क्या है? आचरण, आदर्श, पाखंड, इन सब से मुक्ति। तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता का उद्घोष मोक्ष है। वीणा मौजूद है, शायद तार थोड़े उलझे हो तो सुलझा लो, कि तार थोड़े ढीले हो तो कस लो, सुंदर, या ढीला कर लो। बिल्कुल। ये स्वामी जी हैं हरिद्वार से, स्वामी उत्तम जी हैं, उनका ये बहुत सुंदर। सिद्धि है तुम्हारा अपना स्वभाव। सोने ने अपने 24 कैरेट को कभी खोया ही नहीं है, अपने उस शुद्धतम रूप को कभी खोया ही नहीं है। चाहे कितना ही कचरा उस सोने में घुल मिल जाए, लेकिन वो अपना 24 कैरेट होना कभी नहीं खोता है। एक 15 कैरेट का सोना भी 24 कैरेट के अर्थों में मौजूद होता है। ठीक है, कुछ कचरा उसमें जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, कुछ मान्यता उसमें इकट्ठा हो गई, उसके कारण उसे हम 15 कैरेट कहते हैं। लेकिन 15 कैरेट होने से वो 24 कैरेट होना खोता नहीं है। ये बहुत मूल्यवान बात है। ये सारे साधक के लिए सबसे कीमती बात है। तुमने समाधि एक पल भी खोई नहीं है। आनंद, प्रेम बिल्कुल आज भी तुम्हारा स्वभाव है। अब होता क्या है, जो मैंने शुरुआत में बात बताई कि एक अलग मान्यता के कारण, एक अलग मैं भाव के कारण हम बहुत कुछ आचरण ओढ़ लेते हैं, बहुत सारी मान्यताओं को ओढ़ लेते हैं। वो जो आचरण है, वो जो ओढ़ना है, वो तुम्हें अपने स्वभाव से वंचित करता है, दूर करता है। जानने वाले कहते हैं बात इसी क्षण बन सकती है, इसी क्षण, दूसरे क्षण की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्वभाव अभी भी तुम अपने साथ लिए घूम रहे हो, अपने 24 कैरेट को अपने साथ लिए तुम घूम रहे हो। इसलिए वो निखरना कभी भी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है। ये संभावना तो हर पल, हर जन्म में बनी हुई है। बस थोड़ी समझ, थोड़ी मान्यता को बदलना है। वास्तव में करना नहीं है, मान्यता को बदलना है। वो मान्यता बदलते ही वो स्वभाव उभर कर बाहर आ जाता है, जो सिद्धि के रूप में, जो समाधि के रूप में, जो आनंद के रूप में, जो प्रेम के रूप में तुम्हारे पास हर पल मौजूद है। जन्म के पहले भी मौजूद था और मृत्यु के क्षण में भी मौजूद रहे। बाधा कहां होती है? वो जो अहंकार खड़ा हुआ है, एक अलग मान्यता, एक झूठी मान्यता,
वो उस स्वभाव से तुम्हें वंचित कर देता है, बीच में एक परत खड़ी कर देता है, मन की परत। वो मन की परत जब तक मौजूद होती है तुम अपने उस सिद्ध वाले स्वभाव को चूकते रहते हो और भटकते रहते हो। जन्मों जन्मों से तुम भटक रहे हो। वजह एक ही है, वो जो बीच की परत है झूठी मान्यता की, अहंकार की, वो जारी है, वो टूट नहीं पा रही, विदा नहीं हो पा रही। वो विदा होना जरूरी है। सारा अध्यात्म इसी कोशिश में लगा है। वो तुम्हें मुक्त करने की कोशिश में नहीं है, तुम्हें बुद्धत्व उपलब्ध करवाने की कोशिश में नहीं है। इस भ्रांति में मत रहना, क्योंकि बुद्धत्व स्वभाव है। वो कैसे उपलब्ध हो सकता है? वो तो मौजूद है, वो एक पल खोया नहीं है। लेकिन ये जो बीच में तुमने परत खड़ी कर ली है मान्यताओं की, नासमझी की, अपने को कुछ और मानते हुए, ये जो अहंकार की परत है या कहो मन की परत है, इस परत के कारण तुम वंचित हो। तुम उस आनंद से वंचित हो, उस प्रेम के खजाने को तुम देख नहीं पा रहे हो। इसलिए तो मांग रहे हो, भिखमंगे बने हो, गली गली घूम रहे हो, प्रेम मांग रहे हो। और मजे की बात देखी, जिसकी वो परत गिर जाती है, जो उस समाधान को उपलब्ध हो जाता है, वो प्रेम बांटना शुरू कर देता है। ये आश्चर्य देखा नहीं क्या आपने कभी? कल तक जो मांग रहा था, दर दर भटक रहा था, प्रेम के लिए रो रहा था कि मेरे पास प्रेम नहीं है, कोई मुझे प्रेम नहीं दे रहा है, यही तो शिकायत होती है। अगर तुम ग्रस्त जीवन में देखो तो 99% ये एक ही शिकायत होती है कि मैं प्रेम तो दे रहा हूं लेकिन कोई मुझे लौटा नहीं रहा है। प्रेम मुझे मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। सोचो जरा, ये क्या खबर दे रहा है? ये खबर दे रहा है कि तुम अपने प्रेम के खजाने से वंचित हो, जो भीतर पड़ा है। वो खजाना तुम खोल नहीं पा रहे हो। कहीं बाहर से नहीं आता है, बस एक समाधान आता है और वो जो खजाने का द्वार खुल जाता है और तुम बांटना शुरू कर देते हो। क्रांति हो जाती है। कल मांग रहे थे, आज बांटना शुरू कर देते हो। तुम धनी हो जाते हो, प्रेम के अर्थ में धनी हो जाते हो। तो ये परत जब तक रहेगी वो बात न बनेगी। और सारा अध्यात्म इस परत को विसर्जित करने के लिए, तोड़ने के लिए, मान्यताओं को बदलने के लिए उसी प्रयत्न में है। वो चाहे ध्यान के माध्यम से हो, चाहे विधियों के माध्यम से हो, चाहे किसी और प्रयोग के माध्यम से हो, चाहे भक्ति के माध्यम से हो, कोई भी मार्ग हो, कोई भी विधि हो, कोशिश इतनी ही है कि वो जो बीच की परत है वो विसर्जित हो जाए और तुम अपने स्वभाव में लौट आओ, अपने घर लौट आओ। और जैसे ही घर लौटते हो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, अरे जिस आनंद की खोज में जन्मों जन्मों तक भटका, उसको एक पल खोया न था। ये बात साफ हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जो भी जान लेता है ना, पहले वो हंसता है अपने आप पर। वो हंसी आती ही आती है कि मैं कर क्या रहा था। जेब में रखी चाबी को ढूंढ रहा था, जो कभी खोई नहीं।
धन्यवाद। जी स्वामी। हम्म, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है स्वामी परितोष। थोड़ा जोर से बोलिए ना माँ।